नमस्कार, मैं हूं शालिनी झा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तुर्की दुनिया में इस्लाम का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए उसने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आवाज उठा चुका है। हालांकि अभी तक उसके साथ ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ आया है और ना ही दुनिया का कोई और देश। सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर वह मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटा है। तुर्की एक कट्टरपंथी देश है। वहां मौजूद चर्चों को मस्जिदों में तब्दील किया जा रहा है। यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद अमेरिका और यूरोप उसे आतंकवादी देश करार देने में देर नहीं करेंगे। इस्लामिक देशों में नंबर 1 का रुतबा रखने वाले सऊदी अरब ने अब तुर्की के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी और उसका इस्लामिक पाखंड धरा का धरा रह जाएगा। सऊदी अरब ने अपने देश में तुर्की के उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जमहूरियत डेली के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी प्रशासन ने स्थानीय उद्योगों पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे किसी भी तरह से तुर्की के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार रियाद ने तुर्की उत्पादों पर अनाधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो पेरिशेबल भोजन हो या फिर कपड़े ही क्यों ना हो, एयरपोर्ट हो या सऊदी का भूमि बॉर्डर, हर जगह तुर्की के उत्पादों से भरे ट्रक्स रोके गए थे। इन ट्रकों को तुर्की के राजनयिकों द्वारा हस्तक्षेप के बाद ही जाने दिया गया था। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सऊदी प्रशासन ने स्थानीय उद्योगों पर दबाव डाला है कि वे तुर्की से कोई भी उत्पाद ना खरीदे। तुर्की अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी सरकार ने स्वयं इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दी है और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को अब से तुर्की की ओर यात्रा करने से भी मना किया है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि तुर्की अब पहले जैसा नहीं रहा। इससे पहले भी सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के तुर्की जाने पर काफी पाबंदियां लगाई थी, जिसके कारण तुर्की जाने वाले सऊदी के पर्यटकों में करीब 17% की गिरावट पिछले वर्ष दर्ज हुई थी। रोचक बात यह है कि ये सभी एक्शन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएन की आम सभा में दिए गए संबोधन और उससे पहले सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अजीत डोवाल द्वारा सऊदी दूतावास में पधारने के कुछ दिनों के पश्चात लिए हैं। इससे अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी के इस निर्णय के पीछे भारत का भी काफी हद तक प्रभाव रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले सऊदी के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की खुशियों में शामिल होने सऊदी दूतावास पधारे थे और दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने और तुर्की के संकट से निपटने के लिए आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता था। आपको बता दें कि तुर्की से सऊदी अरब को आखिर किस बात की परेशानी है। इसके लिए हमें जाना होगा साल 2017 में, जब सऊदी अरब और उसके समर्थकों ने कतर के किसी विषय पर हेकड़ी को लेकर पाबंदी लगाई थी। तब एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की ने कतर की खूब मदद की थी, जिससे सऊदी काफी कुपित हुआ था। इसके पश्चात चाहे जमाल खशोगी के गायब होने पर सऊदी को घेरना हो या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देना हो, तुर्की ने सऊदी अरब के इस्लामिक जगत में वर्चस्व को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, तुर्की ने सऊदी अरब के वर्चस्व को खत्म करने के लिए हर प्रकार के आतंकी गतिविधि को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। लेकिन आज जो परिदृश्य है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में तुर्की की बुरी हालत होने वाली है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।